दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समृत डोलन से राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं खोटा साईं करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। नाम की महिमा बहुत है भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना समझे वो नाकारी। नाम की महिमा अति अगम, नाम बिना इस संसार में कोई नहीं है। गुरुमुखो, नाम की जो महिमा है बहुत भारी है, क्योंकि नाम की महिमा भारी कैसे है? क्योंकि हम जैसे मामूली गुरुमुख जन, हम उस महिमा का गुणगान अपनी इस छोटी सी जुबान से नहीं गा सकते, क्योंकि उस महिमा का कोई पारावार ही नहीं। ये जो महिमा है प्रभु की रचना है। और ये कहाँ से रचना हुई शुरू? नाम की महिमा कहाँ से कैसे शुरू हुई? इसकी शुरुआत गुरुमुखों ऐसे हुई कि आपने कभी क्या सोचा है कि जब ना ये संसार था, ना कोई लोक परलोक था, ना कोई देवी देवता थे, कुछ भी नहीं था, केवल केवल सुन था, धुंध थी और सुन था। और जो धुंध में एक प्रकाश, जो इतना प्रकाश जबरदस्त फैला हुआ, जो देखा ना जा सके। लेकिन एक बार उस प्रकाश में बहुत बड़ा धमाका हुआ, यानी कि विस्फोट हुआ। और उस विस्फोट में से ये जो शब्द है नाम रूपी, ये प्रकट हुआ। और जब ये प्रकट हुआ तो इसी से आगे का जितना भी ब्रह्मांड है, जितना भी लोक है, परलोक है, देवी देवता है, संसार है, ये सब कुछ उसी से उपज हुआ। और इसी में ही गुरु का वास हुआ।
जब संसार में बहुत से अत्याचार हुए, जब हाहाकार मची महाकाल की, जहाँ पर प्रलय जैसे जिस प्रकार से अब हुआ पड़ा है माहौल आजकल का, ऐसे ही तब भी हुआ था। तो तब ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, वो तीनों के तीनों बहुत ही डगमगा गए, डोल गए, क्योंकि उनका केवल जो काम था, और उनका काम वही अभी तक वही चल रहा है, जब तक ये संसार है, उनका यही काम है। क्या? कि ब्रह्मा जो है, वो उत्पत्ति करते हैं जीव की, और विष्णु पालना करते हैं, और महेश जो है वो संहार करते हैं। तो इनके ये जो सेवा इनकी, यानी ड्यूटी इनकी जो लगी हुई है परमानेंट की, इसमें इन्होंने संसार बनाया, रचाया। और जब इस संसार में कुछ ऐसे राक्षस पैदा हुए, उन्हीं में से कुछ राक्षस जाति के भी निकले, जिन्होंने आकर के बहुत ही संसार को नाच नचाना आरंभ कर दिया। हर तरफ हाहाकार मचने लग गई, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में सोच में पड़ गए कि अब हम कैसे इस संसार को संभालें, क्योंकि जो संसार में अत्याचार हो रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। तो इसी प्रकार से उन्होंने परमात्मा के आगे विनय की कि कुछ तो ऐसा हो कि जिससे कि ये संसारी जीव जो हैं, इस दुखद की पीड़ा से बाहर आ सकें और अपने जन्म को मुक्त करा सकें, इन राक्षसों से मुक्त हो सके। तो जो नाम की उत्पत्ति थी, ब्रह्मा विष्णु ये दोनों जने महेश के पास गए, यानी शंकर भगवान के पास जाकर के सलाह करी हमने। तो शंकर भगवान ने बताया कि ये जो हमारा नाम है, इस नाम के अंदर बहुत शक्ति है, और इस नाम में ही गुरु भी है। ये नाम ही गुरु है। तो इस नाम को गुरु रूप में हम इस संसार में भेजते हैं, और इस संसार का कल्याण करते हैं। तो गुरुमुखो, ये जो नाम है, नाम ही गुरु है, गुरु ही नाम है। अब नजरिया कैसा हुआ इस संसार में हर किसी का देखने का, कि जैसे कि कहते हैं ना, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड देश में भी है। हम जिस देश में रह रहे हैं, ये पिंड देश है, और जो ब्रह्मांड में हो रहा है, उस वहां पर केवल परमात्मा का नाम गूंज रहा है, और देवताओं का वास है, जिसे नर्क स्वर्ग यानी कि त्रिलोक बोला जाता है। तो जिस प्रकार से धमाके से आवाज हुई, उसमें शब्द रूपी गुरु ने जन्म लिया, गुरु प्रकट हुए। अब हर किसी की अपनी अपनी नजर से, जैसे कि जिसने नाम में से संसार प्रकट हुआ, नाम में से ही ये देवी देवता प्रकट हुए, नाम में से ही धरती आकाश सुख, यानी कि पदार्थ जितने भी हैं, सब नाम के अंदर से ही निकले हैं। अब कोई कहे कि मैं तो नहीं मानता परमात्मा को, मैं तो नहीं मानता नाम वाम को। कहीं ऐसे हैं अड़ियल स्वभाव के हैं जो नहीं मानते हैं, जो नहीं विश्वास रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो केवल जो
परमार्थ में से, नाम में से जो वस्तु पदार्थ निकली है उसको मानते हैं। तो वो अगर हम जड़ मूल को नहीं पकड़ेंगे, केवल जिस प्रकार से वृक्ष है, हम वृक्ष की शाखाओं को पकड़ के तमाम उम्र गुजार देंगे और जड़ में पानी नहीं देंगे, तो भला हम फिर मुक्त कब होंगे? कैसे होंगे? कैसे हमारा पार उतारा होगा? कैसे 84 के जन्मों से छूटेंगे? और जिसने इस नाम रूपी शब्द में जितना ज्ञान पाया, उस ज्ञान के आधार पर उसने परमात्मा को भी पाया, परमात्मा के दर्शन दीदार भी हुए। लेकिन दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन दर्शन वो है जिसने अपने घट के अंदर, खुद के अपने दर के अंदर अपने आप को पहुंचाया है और अपने अंदर से परमात्मा रूपी अपनी ज्योत जो है आत्मा रूपी को पाया है। अब जबकि घट में बसा है, वो कहीं बाहर नहीं है, लेकिन समझने वाले इस चीज को नहीं समझ सकते। अब परमात्मा सारे संसार के रूप में है, यानी कि पदार्थ के रूप में भी है, धरती के रूप में है, देवी देवताओं के रूप में है, हम जैसे आम संसारियों के रूप में है, जड़ मूल हर चीज हर जगह पर परमात्मा है। कहाँ नहीं है वो? केवल दिखता किसे है? दिखता उन्हीं को है जिन्होंने शब्द रूपी अपने अंदर परमात्मा को बसाया, गुरु का ध्यान किया और गुरु के द्वारा ही परमार्थ को पाया। जैसे कि जिसे संसार दिखता है, यानी कि जिसने संसार को देखा है उसने संसार को समझा है सब कुछ, और जिसने गुरु को देखा है उसने, उसको गुरुमुख कहते हैं। जिसने संसार को देखा समझा है उसको संसारी कहते हैं, और जिसने परमात्मा को देखा, जाना, महसूस किया तो उसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। अब ब्रह्म ज्ञानी जो है, यानी कि अपने अंदर के ब्रह्म में जाए और अंदर से खोजे, और अंदर की खोज जब कर देता है कोई जीव, तो नाम जपते जपते स्मरते स्मरते अंदर की गहराइयों में पहुंच जाता है। नाम में इतनी शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है कि नाम जिस प्रकार से परमात्मा के घर में विस्फोट हुआ, नाम प्रकट हुआ, इसी प्रकार जीव के अंदर नाम जपते जपते विस्फोट होता है एक बहुत बड़ा, और विस्फोट में ही वो एकदम से प्रकट हो जाता है। जिस दिन ये विस्फोट होता है उसी दिन से फिर वो जीव कहता है, मैं ना रहा, मैं को ना कहूँ, हर तरफ ही तू तू ही है, हर तरफ ही तेरा जलवा, हर तरफ तू ही तो है। जिस दिन अपने अंदर विस्फोट हुआ, उस दिन जीव को ज्ञान हो गया कि मैं तो है ही नहीं कहीं पर, मैं तो कहीं था ही नहीं, मैं ऐसे ही तमाम उम्र मैं का रट गाता रहा, गीत गाता रहा और अपने अहंकार में जीता रहा, जबकि करता धरता सब कुछ वो परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। इस वक्त भी गुरुमुखो, इस वक्त भी आप सबके अंदर है, आप सबके रूप में मुझे दिखाई दे रहा है, और जो ये सत्संग के वचन चल रहे हैं ये वही बोल रहा है, वही सुना रहा है। हमारी जुबान में इतनी शक्ति कहाँ कि हम उसका
गुणगान अनुवाद आप सबके सामने कर सकें। एक बार की बात है, हमारे श्री पंचम पातशाह जी के टाइम की बात है कि नाम के ऊपर ही बात आई कि एक भक्त्यानी थी जो हर वक़्त सिमरन किया करती थी, हर काम में सिमरन में रहती थी। तो एक बार उसकी तबीयत बिगड़ गई, जबकि वो श्री गुरु महाराज जी के लिए स्वेटर बुन रही थी सिलाइयों का। और सिलाई जितनी भी उसने सिलाई के घेरे जितने भी उसने उठाए, उतने में उसने नाम जप-जप के उठाए। जितनी उसमें उसने यानी सिलाइयाँ गिन-गिन के जितनी भी डली हुई थी, एक-एक सिलाई, एक-एक घेरे के अंदर नाम था समाया हुआ। उसने मन में यही विचार आया कि ये नाम से भरा हुआ स्वेटर जो बनाऊंगी मैं, अपने प्रभु के श्री चरणों में भेंट करूंगी, तो मेरे प्रभु अवश्य इस गरीब दासी के दिया हुआ भेंट जो स्वेटर है, अवश्य पहनेंगे। लेकिन जब वो स्वेटर पूरा होने पे आया, अभी थोड़ा सा रह गया था बीच में, तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। अब वो ना कर सकी। और इतने में उसकी जो बहू थी, उसने कहा, माँ जी, आप चिंता ना करें, आपका जो स्वेटर जितना रह गया है, इसे मैं पूरा कर दूंगी। अब बहू वो स्वेटर बनाने लगी और इतने में उसकी सास की तबीयत दोबारा से फिर ठीक हुई। तो उसने बहू से कहा, नहीं बेटा, तूने जितना बना दिया, तेरी सेवा जितनी लगनी थी लग गई। अब बाकी का जो है, इसका आखिरी जो घेरा है, उसको बंद करना है, गला बनाना है, वो मैं अब खुद करूंगी। अब वो फिर से शुरू हो गई। फिर नाम की रट लगाते लगाते उसने स्वेटर कंप्लीट किया, बना डाला। और जब श्री दर्शनों पे गई, श्री गुरु महाराज जी के आगे ने भेंट किया स्वेटर वो, तो श्री गुरु महाराज जी ने वो स्वेटर अपनी झोली में फैला करके अच्छे से बड़ी गौर से उसको कितनी देर तक देखते रहे, निहारते रहे। और एक एक घेरे में से जैसे वो कुछ सुन रहे हैं। फिर उन्होंने उस स्वेटर को अपने कानों से लगाया। तो इतने में भक्त्यानी को क्या फरमाते हैं, कहते हैं, गुरमुख ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ना सारे घेरिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आवाज सिमरन ਦੀ बड़ी आ रही है, मिट्टी मिट्टी, बड़ा ही आनंद आ रहा है। लेकिन विच कुछ जगह ऐसी रह गई है जिथे नाम दी कोई सुगंध नहीं है। यानी कि देखो, स्वेटर में भी नाम की सुगंध, नाम की पावर, नाम की शक्ति अनुभव हो रही है। और जहां पर उस भक्त्यानी की बहू ने स्वेटर बुना था, उतने हिस्से में नाम नहीं था। तो नाम यानी कि अगर हम अपने घर में बैठ करके सिमरन कर रहे हैं, जप रहे हैं, तो हमारे अंदर से जितने भी श्वास सिमरन के रूप में निकलेंगे, वो प्रभु को सुनाई दे रहे हैं। वो एक एक गुरुमुख के कान लगा लगा करके वो सुन रहे हैं, किस गुरुमुख के श्वासों में से सिमरन की आवाज आ रही है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था, पंचम पातशाह जी के समय की बात, कि जब कोई गुरुमुख जाते थे, मत्था टेकते थे, लाइनों में लगे हुआ होते थे, तो उनमें से कोई विरले विरले गुरुमुख ऐसे निकलते थे जो सिमरन में अंदर ही अंदर नाच भी रहे होते थे, झूम रहे होते थे, और आनंद में, मस्ती में नजर आते। श्री गुरु महाराज जी इतनी लंबी लाइनों में, कतारों में से ही उस जीव को दूर दृष्टि डाल करके देखते थे, और दूर से ही उसको इस प्रकार से इशारा करते थे उंगली का। और ऐसे इशारा जैसे जिसको गुरुमुख को हुआ होता था ना, वो गुरुमुख वहीं पर नाचने लग जाता था, क्योंकि उसको पता लग जाता था, मेरे प्रभु ने अंदर की तारें खड़काई हैं और अंदर से आवाज लगाई है, नाम द्वारा मेरी वहां पर पुकार पहुंच गई। तो श्री गुरु महाराज जी फिर पूछते थे
कि गुरमुख तू ते हर वक्त नाम दे विच इन्ना रुझिया रहना है कि तेनू ते अपनी भी होश नहीं है। तो सुना फिर तेरा की होएगा, तेरे बाल बच्चों का की होएगा। वो जानबूझ के उन्होंने ये सवाल किया कि गुरमुख से सुने सबके सामने कि गुरमुख क्या फरमाता है। गुरुमुख ने आगे से जवाब दिया, स्वामी जी आप हो सब कुछ हमारे, हम आपके ध्यान में हैं, तो आप हमारे घर के कार्य में भी हैं। तो इसलिए अगर हम आपके नाम में हैं तो आप हमारे काम में हैं। इतना हमें विश्वास है, हमारे सारे कार्य आप खुद संवारने वाले जब बैठे हैं, इतने बड़े अंतर्यामी महापुरुष, तो फिर हमें किस चीज की चिंता। हम तो केवल इस संसार में नाम जपने आए हैं, ना कि संसार चलाने आए हैं। संसार चलाने वाला तो आप हैं, संसार को तो पालनहार आप ही को कहा जाता है। इसलिए गुरुमुख को समय बहुत जल्दी बीत रहा है। भगत जी भी बार बार देख रहे हैं घड़ी को। और बाकी का हम फिर अगले हफ्ते करेंगे। तो इसी प्रकार कहने का भाव अर्थ है कि सिमरन में इतनी शक्ति है। और सुबह के समय में अगर आप सिमरन करते हैं, जिस वक्त भी करें, आपको जब जब मौका मिले, आप ये मत सोचें कि आप अमृत वेले नहीं कर पाए तो सारा दिन आपका बेकार, दिन में नहीं कर सकते। नहीं, गुरुमुख को दिन में भी कर सकते हैं। जब आपको समय मिलता है, आपसे नाम जपा जाता है ना, वो घड़ियां जो है समझ लेना कि प्रभु ने आपको याद किया है। अब जब नाम याद ना आए, भक्ति याद ना आए, तब समझ लेना कि आप प्रभु से बेमुख हो चुके हैं। और जब आपको नाम याद आ जाए, उसी वक्त जपना आरंभ कर दें। समझ जाएं कि इस वक्त प्रभु ने हमें पुकारा है, इसलिए हमें नाम सिमरन करना है। तो गुरुमुखों महापुरुषों के वचन कहने सुनने में कोई गुस्ताखी ना हुई हो, इससे पहले हम क्षमा मांग लें। बोले जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।